में भी बहुत दुख रहा था, उसको होश ही नहीं था। फिर हमने हमारे बड़े मैडम के साथ, निषाद मैडम के साथ उसको जब एग्जामिन किया तो पता चला कि उसका यूट्रस ही रप्चर हो चुका है और अंदर बच्चे की मौत हो चुकी है। हेलो नांदेड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। नांदेड़ के निजी अस्पताल में ना हो सका उम्मे सलमा नामी महिला का इलाज, लेकिन नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुआ मुमकिन, जिसकी हर कोई कर रहा है तारीफ। देखे पूरी खबर। आज बिलोली के पेशेंट कुछ दिन पहले हमारे पास प्रसूति गृह में उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ था, यानी कि उनकी जो बच्चेदानी है वो फूट गई थी। उसके बावजूद उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस थी। ऐसे सीरियस कंडीशन में हमारे पास एडमिट होने के बाद हमारे प्रसूति गृह में जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे उन्होंने एकदम अच्छे से ये पेशेंट की ट्रीटमेंट कर उनकी जान बचाई। आज ये जो सब परिवार यहाँ पे आया है, उनके चेहरे पे जो खुशियाँ हमको दिख रही है कि उनका पेशेंट एक बड़ी संकट की या मुसीबत से बाहर निकला है। तो मैं इस मेडिकल कॉलेज का अधिष्ठाता बोल के आपको एक आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल में ऐसे ही जो पेशेंट रहते हैं कॉम्प्लिकेशन वाले, गरीब, शेतकरी, कामगार, ये यहाँ से जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम 100% अच्छी से अच्छी सर्विस देते हैं। सालाना हमारे पास कम से कम 9,000 से लेकर 10,000 डिलीवरी होती है, उसमें से 3,500 कम से कम सीजरियन सेक्शंस वगैरह होते हैं। तो इतनी अच्छी सेवा पूरे महाराष्ट्र में भी आप कंपेयर करोगे तो नांदेड़ का नंबर शायद पहले नंबर पे रहेगा। लोग हमारे ऊपर अच्छा विश्वास दिखाते हैं, इसलिए लोगों का ये जो प्रेम मिलता है उससे ये खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती। हाँ, ये खुशियाँ जब पेशेंट हमारा अच्छा होता है ना, उसमें हमको बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि हमने एक पेशेंट की जान आज बचाई है। अब हमारे पास हम जब डिलीवरी के लिए, जैसे पहले सीजर हुए वाले पेशेंट्स रहते हैं, 1-2 सीजर या 3 सीजर होने के बाद कोई पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी ज़्यादा सोचता नहीं कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी की जाए, लेकिन ये बात हमने करके बताई है। हमारे पास कम से कम 27 पेशेंट का हमने अभी स्टडी चालू है हमारी। 27 पेशेंट में से कम 17 पेशेंट की पहले 2 या 3 सीजर होने के बावजूद भी नॉर्मल डिलीवरी किया है। और ये पूरे जो वर्ल्ड में एक हमारा पब्लिकेशन का जर्नल रहता है, उसमें हमारी ये केस स्टोरी पब्लिश हुई है। तो यहाँ के डॉक्टर्स जो है दिन रात मेहनत करते हैं। अभी हमारे जो सब निवासी डॉक्टर्स दिख रहे हैं 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं। अभी किसी एक आधे बार पेशेंट की स्थिति हमारे पास आने के बाद इतनी ख़राब रहती है कि उसमें कभी कुछ किया नहीं जा सकता। तो ऐसे पेशेंट का कभी डेथ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सर्विस अच्छी नहीं है। हम एक उदाहरण बोल सकते हैं कि समझो इतने रास्ते पे हमारे हज़ारों बसेस चलते, हज़ारों ट्रेन चलते, हज़ारों प्लेन चलते, उसमें से कभी एक आधे इसका एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरीके से जब पेशेंट की तबीयत बिल्कुल एकदम सीरियस हो जाती है कि वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तब ही पेशेंट का डेथ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास 96% पेशेंट अच्छे होने का रेट है। इसलिए सारी जनता को मैं आह्वान करता हूं कि ये अच्छी सर्विसेज जो हमारे पास है उसका लाभ आप ज़रूर लीजिए। बाहर जाकर चुप पैसे खर्चा करने की किसी की कैपेसिटी नहीं रहती है, इसलिए कोई कुछ अफवाहें अगर फैलाता है तो उसके ऊपर ध्यान मत दो और हमारी अच्छी सर्विस आप इसका लाभ उठाएं, ये मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूँ। 3 महीने पहले हमारे पास उम्मे सलमा नाम की पेशेंट आई थी बिलोली से। जब वो हमारे पास आई थी तब उसके शरीर में खून बहुत कम था,
4 से 5 पॉइंट ही था। उस समय उसके पेट में भी बहुत दुख रहा था, उसको होश ही नहीं था। फिर हमने हमारे बड़े मैडम के साथ, निशाद मैडम के साथ उसको जब एग्जामिन किया तो पता चला कि उसका यूट्रस ही रप्चर हो चुका है और अंदर बच्चे की मौत हो चुकी है। उस टाइम पे हमको तुरंत डिसीजन लेना था और उस टाइम पे हमारे मैडम के साथ, हमारे बड़े सर के साथ डिसीजन लिया गया और उसका हमने सीज़र किया। सीज़र में देखा कि अंदर से यूट्रस जो है वो फट चुका है। उसके बाद हमने बच्चा तो निकाला, पर हमने देखा कि सीज़र में गर्भपिशवी जब हम सिल रहे थे उसके बाद भी उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो उस केस में घर वालों से सहमति लेकर हमने उसका गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन किया, जिसे ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। उस ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट की स्थिति बहुत क्रिटिकल थी। पेशेंट को हमने 6 से 7 दिन सीधा पूरे आईसीयू में रखा। उसके बाद भी हमने उसको मॉनिटरिंग करी। पेशेंट को हमने बहुत सारे ऑक्सीजन मास्क, बड़े बड़े डॉक्टरों से, अलग अलग डॉक्टरों से उसका एग्जामिनेशन करवाया। उसके बाद पेशेंट जो है उसकी स्थिति अच्छी हुई और पेशेंट की आज कंडीशन अच्छी है कि 3 महीने के बाद हमारी पूरी टीम ने मिलके, चाहे हमारे जूनियर डॉक्टर हो, हमारे सीनियर डॉक्टर हो, हमारी सीनियर मैडम हो, हर किसी ने, हमारे डीन सर ने भी आके उनको उनके बारे में पूछा। उनके घर वालों ने, उनकी बहन ने, उनके हस्बैंड ने, सब ने उनकी बहुत सेवा की है। तब जाके उम्मे सलमा आज यहाँ तक है। वो उसकी खुद की भी पर्सनल हिम्मत है जो वो आगे बढ़ी है और हमारा स्टाफ, उसके घर वाले, सबकी दुआ है कि वो जो आज बची है और आज वो हमारे सामने खड़ी है। तो शुक्रिया सिर्फ उसका नहीं है, भगवान का भी है और हमारी पूरी टीम का है। तो इसमें किसी एक का हाथ नहीं है, सब ने मिल के उसकी सेवा की है और उसका खुद का विल पावर है जो आज वो यहाँ पर खड़ी है। तो इसीलिए हमारी पूरी टीम को और हम सब की तरफ से उम्मे सलमा को हम थैंक यू कर रहे हैं कि हमने जो सेवा की और उसके घर वालों ने हमको कोऑपरेट किया। मतलब कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें योगदान सबका है, तब जाके उम्मे सलमा आज यहाँ पर खड़ी है और उसका विल पावर है। मतलब गर्भाशय निकालना यंग उम्र में, ये फीमेल के लिए क्या होता है वो बस वो ही समझ सकती है। उस कंडीशन में वो खड़ी है तो वो उसका विल पावर है और उसके घर वालों का साथ है। उम्मे सलमा मैम के ऐसे पेशेंट ऐसा कभी देखने में आया है क्या, या फर्स्ट पेशेंट था ऐसे पेशेंट? नहीं, ऐसे हमारे पास और भी पेशेंट आए हैं जिसमें हमारी मैडम ने, आप इधर कैमरे पे दिखा सकते हैं, हमारे जो निशाद मैडम है ना, वो ऐसे कई पेशेंट्स की जान उन्होंने क्रिटिकल टाइम पे ही बचाए हैं। उनका सही डायग्नोसिस और तुरंत ही क्या अपन को ट्रीटमेंट करना है, हमारे बड़े सर, हमारे डीन सर, हमारे दुलेवाड़ सर, हमारे ऐसे और भी सर हैं जो हमको सबको आगे गाइड करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। यूट्रस उनका फट गया था, बच्चेदानी फट गई थी, तो हम लोग ने उसको डिटेक्ट किया टाइम पे उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। जो भी ब्लड उनको चाहिए था, ब्लड बहुत कम हो गया था। नांदेड़ शहर के सरकारी अस्पताल में मौजूद है। हमारे साथ बिलोली से एक पेशेंट यहाँ पर कुछ दिन पहले सिविल अस्पताल में एडमिट हुई थी, जिनका जो तो गर्भावस्था में ही जो तो बच्चे का अंदर पेट में ही एक्सपायर हो गया था बच्चा, जिसको नांदेड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने जो तो सीधे से मना कर दिया था कि अभी ये बच्चे का कुछ नहीं हो पाएगा, पेशेंट अभी बचने के चांसेस कम है, ऐसा बताया था। लेकिन उन्होंने वैसी सिचुएशन में वंचित बहुजन आघाड़ी के महानगर अध्यक्ष अयूब साहब को कांटेक्ट किए, उन्होंने डीन सर को कांटेक्ट किया और डीन सर ने पूरे हॉस्पिटल के जो तो स्टाफ के साथ में मिलकर इस पेशेंट को जो तो अच्छे से कवर किया और इनका ट्रीटमेंट किया, जिसके बाद वो अच्छे से अपने घर पहुँच गई है डिस्चार्ज होकर। लेकिन आज वो डीन सर का जो तो सत्कार करने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। आज हम इनसे इस बारे में जानेंगे। मैम, आज जो तो आप डीन सर का जो सत्कार किया, ये किस बारे में किया था आपने? यहाँ पर जब मुझे लेकर आए थे तब मुझे होश नहीं था कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं, पर यहाँ पे जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी एक नई ज़िंदगी हुई। और ये जितनी टीम है उन सब की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। हमारे अयूब भाई, डीएम सर और ये सब बाकी टीम जितनी भी है, जैसा कि इन लोगों ने भी मुझे इतना हौसला दिया। मतलब मुझे जब होश आया, मेरा बच्चा तो नहीं रहा दुनिया में, पर उसका गम भी मुझे बहुत था, पर ये लोगों ने मुझे उनकी बातों से ऐसी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक हौसला दिया कि मैं क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा श्रद्धा मैम एक ऐसी थी, उनको श्रद्धा मैम नहीं, उनको श्रद्धा माँ बोल के पुकारे तो भी आज कम है। जैसा कि कुछ दिन पहले बिलोली के मुश्ताक साहब का मुझे एक फ़ोन कॉल आया था कि एक पेशेंट बिलोली से हम लेकर आ रहे हैं। वो पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी उसको हाथ नहीं लगा रहे थे। तो जैसा इनको कहा गया कि भाई आप इनको सरकारी लेकर चल जाओ, जैसा सरकारी दवाखाने में ये आने से पहले हमने डीन साहब को फ़ोन कॉल किया। डीन साहब ने अपने स्टाफ को बुलाकर
काम पे लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्ची का 1.5 महीना ट्रीटमेंट ये स्टॉप के जितने भी मैडम है इनका जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज करते हैं डॉक्टर्स, मगर जब आखिरी में थक हार जाते हैं तो वो तो तुमको सिविल ही भेजते हैं। तो उससे बेटर है कि आप सिविल हॉस्पिटल आए, यहाँ का ट्रीटमेंट देखें। जो लोगों ने एक भ्रम फैलाए वाला है कि भाई सिविल में ऐसा होता, ऐसा कुछ नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद ये बच्ची का कॉल आया, बच्ची के शौहर का कॉल आया हमको कि हमको अब उस स्टॉप का और वो डीन साहब का हमको सत्कार करना है। तो मैंने डीन साहब से फ़ोन पे बात की और डीन साहब को बोला कि सर एक बच्ची थी उम्मे सलमा, तो सर को एकदम से याद आया, अरे हाँ वो बहुत क्रिटिकल बच्ची थी। जी बोलिए सर, वो बच्ची खुद अपने दिल से पूरे स्टॉप का और आपका सत्कार करना चाह रही है। सत्कार तो नहीं बोले डीन साहब ने, मगर वो बच्ची को मेरे को मिलाओ बोले एक बार लाकर। तो बच्ची ने वहाँ से बिलोली से अपना सत्कार का पूरा सामान लाके सबका सत्कार करी और सभी डॉक्टर स्टॉप का, डीन साहब का शुक्रिया अदा करी बच्ची।